Chalo, 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 bang, shoot. We back again with another session. So, what the fuck? मेरे प्रॉब्लम है इधर रखने या किधर रखने के कारण वो नहीं आ रहा था ना. I mean, this is the perfect. Yeah, this is the perfect. ठंडी हो रही है ऐसी जगह में कि रात भर में वो ठंडी पूरी अंदर चली गई ना, छाती में मतलब रहता है ना वहाँ. तो वो कर रहा होता है उसके ब्लैंकेट लेके सोने की आदत है अपने घर में भी. ब्लैंकेट पूरा पसीना पसीना हो तो बाहर फेंक दिया, अब कौन धोएंगे? या तो खुद को धो के वो करना पड़ेगा, उन्होंने धोने वाला तो कोई है नहीं वेंचर. ठंडी लग रही थी वहाँ की तो फिर फैन बंद करने बोला. फिर से किसी ने फैन को दिया था. अभी कैसा अभी उठे हुए और ये कपड़े लगाए हुए थे. अभी कैसा बॉक्सर में थे अपन, सोए हुए थे तो रात भर की ठंडी है तो ये भी कल मारा KTM फैक्टर आनंद को कॉल मारा कल 2-3 बार, उठाया नहीं वेंचर ना कॉल बैक किए. क्या है प्लान क्या है? या तो उनको लग रहा है कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या नहीं हुआ है ना. अभी कॉल मारो, मम्मी बोल रही कि बोले जल्दी जल्दी कर. बोले हो गया 17 जून है 9 हमारे घर का यही है, तो जब तक ये काम नहीं होता तब तक ये नहीं होता, और जब होता है तो फिर प्रेशर शुरू हो जाता है. क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्या काम है यहाँ पे, चले जा चले जा चले. अगर वो दाई मेरे को अभी कॉल मार रहे ना कि चलो हो गया वो काम आ जाए तो आ जा, अगर वो बोल रहे मिला के यार 2-3 दिन यार, तो फिर मैं डायरेक्ट संडे को चले जाऊँगा. वरना मैं आज ही निकलने के लिए भी तैयार हुआ है. तो उससे नहीं है, बस हॉस्टल वाले अगर आज सही सब सॉर्ट हो जाते तो टाइम है अपने पास. तो ये सब सेशन ख़त्म करने का तो मालूम है. उधर पड़ा हुआ है केले का जूस जो डेली खाओ भी है. आज का दिन कुछ एस्थेटिक है, नींद अच्छे से हुई नहीं होनी, पर मौसम सही है और टाइम पे भी उठ गया 8 बजे. और दूसरा रीज़न क्या है, जिस ड्रीम्स जो अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं. That's very crazy. मतलब बचपन से ऐसे अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं मेरे को. मतलब कितने कितने सपने तो 5-6 दिन तक के कंटिन्यू आते थे सीरीज वाइज, जहाँ से खत्म हुई वही से दूसरे दिन, जहाँ से खत्म हुई वही से दूसरे दिन. चौथे 5वें दिन में तुम अपने सपनों का राजा बन जाओ. मतलब मुझको पता ही रहता था कि भैंचर ये तो सपना है. तो बचपन से ऐसे ऐसे टाइप के सपने आते जा रहे थे. तो आजकल मुझे बस सपने आ रहे तो सपनों के कारण सरप्राइज नहीं होता हूँ मैं उस एलिमेंट से सरप्राइज होता हूँ कि भैंचर चलो फिर से मुझे वैसे सपने आ रहे हैं. एक कियारा अडवाणी ऐसी बंदी मिल जाए तो लाइन ही सेट हो जाए. हम देखो कियारा अडवाणी जैसी कोई बंदी दिख रही है तो अपर मिडिल क्लास की होगी ब्रो, है ना. आई मीन इतना शाइनी इतना ग्रोथ अगर उसके फेस वगैरह में दिख रहा है तो ऑब्वियसली शी इज यूजिंग मेकअप स्किन केयर एंड ऑल. तुम ना भाई लड़की की स्किन देख के बात, अगर भाई वो स्किन केयर एंड इस पर ध्यान दे रही है तो ऑब्वियसली वो अपर मिडिल क्लास की. मिडिल क्लास बंदे को उतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो बैठ के अपने स्किन केयर वगैरह वगैरह. आज इसका नेचुरल ग्लो इसका नेचुरल ग्लो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम. नेचुरल ग्लो वाले बहुत स्पेशली इन नेपाल नेचुरल ब्यूटी के कारण ये पहाड़ वगैरह की हवा एंड ऑल. हमारे इधर उतनी नेचुरल ब्यूटी नहीं बनी. वही तुम KTM वगैरह में चलेगा तो यू कैंट स्पेशली मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन अपर क्लास एंड मिडिल क्लास बाय जस्ट लुकिंग देयर फेस, क्योंकि सबके फेस में एक ही ग्लो दिखता है तुमको. लेकिन इधर यू कैन स्टिल ये जगह में भाई अगर तो साल भर AC की हवा खा रहा है, मतलब स्पेशली गर्मी में ठंडी में तो चाहिए, तो उसका स्किन और नॉर्मल जैसा दिख रहे तुमको उसकी स्किन में तुमको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग. बंदी की स्किन में अगर वो गोरी है, अगर उसकी स्किन में तुमको येलो स्टोन दिख रहा है, और अगर वो ब्लैक है इन द सेंस ऑफ फेयर है, और उसकी स्किन में तुमको एकदम लाइट ग्लो दिख रहा है, मतलब डार्क लोगों के इसमें रहता है ना एक वाइटनिश आता है, तो मेरा शायद थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ये वाइटनिश. मतलब बोलो कि ऑल ओवर फेस में रहता है. और गोरी बंदी में येलो स्टोन आता है, येलोइश या एक हॉटनेस टाइप का पिंक स्टोन आता है.
लेकिन देगा लेयर की भाई, अगर इसको इतना टाइम मिल रहा है स्किन केयर वगैरह कर पा रही है, उसके बाल स्ट्रेट है और तो ले गया ना वैसे। अगर जो बंदी 5-6 हज़ार पे उड़ा रही है अपने उस पर, उससे ज़्यादा उड़ाती होगी चलो, इन दी सेंस सिर्फ मेक ओवर में 5-6 हज़ार उड़ा रही है, बाकी स्टफ एंड ऑल शिट वो तो छोड़ ही दो। तो तुम उसके स्टेटस को ओवरऑल वो कर सकते हो। कहाँ से कहाँ पहुँचे, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि कोई बंदी कियारा आडवाणी दिख रही है, तो अगर तुम उसको सेट कर लेते हो तो डैट सिंपली मीन्स कि तुम्हारी लाइफ भी सेट हो गई है, क्योंकि शी इज लैविश ब्रो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। और अपने ऐसी बंदी वैसी वाली बंदी को पटा भी सकते हैं, यू जस्ट नीड आर्टिस्टिक एंगल। अभी के ज़माने में वो पॉसिबल है, लेकिन देखो जैसा धीरे धीरे जैसे तुमको एक रीज़न बता, जैसा कैसा था बोलते कुछ ज़माने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे चलो अपना वरुण धवन हो गया। अब वरुण धवन हो गया तो वो कोई भी बिजनेसमैन की वीडियो वैसा अपना जाओ दिखा के अपने उसमें ले सकता था। अगर 20-30 साल पहले की बात रही होगी ना कि जो बिजनेसमैन की बेटी है वो इन दी सेंस तो छूते ही है ना, उसने वर्ल्ड वाइड न्यूज़ के लिए अभी हाँ ये हीरो है एंड ऑल दो वरुण धवन ही हीरो है और उसका क्रेज़ है। लेकिन वही तुम अब करके दिखाओ भाई, जो कोई बिजनेसमैन की बेटी को एक एक्टर सिर्फ अपने लुक से, चाहे उसका जितना भी रुतबा इन द सेंस ऑफ मूवी, शायद वो बिजनेसमैन की बेटी उसको बस हीरो की तरह देखेगी, अंदर से अट्रैक्शन आई। क्यों मैच्योर हो चुकी है ब्रो, यही है हमारा इसी पेस से बढ़ रहा है ब्रो। क्यों मैच्योर हो चुकी है, उसको पता है कि इसका प्रोफेशन एक्टर है, मेरा बाप बिजनेसमैन है, उसके भी खुद अलग ख्वाहिश होंगे कि मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कुछ भी। अगर उसका एक्टर वाला जोन होगा तो देन शी कैन मेक अ पैरल विद हिम। बट अगर उसका अलग ही जोन है तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ये एक्टर हो या कोई हो, बस उसको अगर इश्क है तो है। हाँ शी विल नॉट गिव अ फक कि जस्ट वो एक्टर है, उसको पूरी दुनिया चाहती है तो मैं भी उसको चाहूँगी, वैसा अट्रैक्शन नहीं आया। अंटिल इधर ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का वो करता है कि ऋतिक रोशन को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और अगर तुम बचपन में चलो कि किसी को क्रश मानते थे और तुम जितनी भी उम्र हो गई है चाहे तुमने कुछ भी अचीव कर लिया हो, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उसके अंदर। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य कि अभी भी ये ईरा में भी, अब तुम 10 साल पहले देख लो ना भाई, कोई भी छटाक बरी के लौंडे कैसी बंदी को पटा लेते थे, तो तब उतना वो नहीं था कंपेरेटिवली सोसाइटी में कि भाई हाँ ये बंदा मिल जाए अच्छा है कि नहीं, ये फ्यूचर वगैरह। अभी फ्यूचर वाला डिसीजन आता है, क्योंकि 11-12 में पढ़ने वाली लौंडिया तो बच्ची हो गई, तुम अगर 20+ लौंडिया को पटानी हो देखो तो वो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर देखेंगी एंड दैट्स गुड, वो देखना भी चाहिए। अगर वो नहीं देख रही है तो खुद को बोल रही है हाँ मुझे कर ऑब्जेक्टिफाई, मुझे कर यूज, देखना चाहिए ना कि लौंडा क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका आईक्यू क्या है, आईक्यू इन द सेंस ऑफ कि इसका बिहेवियर क्या है, ये क्या है वो क्या है, लॉन्ग टर्म चलने वाला है कि नहीं, वो सब कम ही देखते हैं। मतलब कौन ही देखता है, दे ऑल्सो नो कि जस्ट अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ मैरिज, इट्स नॉट अ प्रोसीजर ऑफ मैरिज, इज जस्ट अ रिलेशन। अगर वो डीप हो गया तो फिर उसको मैरिज में कन्वर्ट होने के लिए टाइम भी लगता है। बट माई मेन पॉइंट इज कि कोई इन दी सेंस ऑफ अपनी सोसाइटी, या कोई चलो एक हटके बंदी है, अमीर है, बहुत रईस है, और तुम्हारा उसके और इन दी सेंस ऑफ तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा लाइविशनेस उससे मैच नहीं करती, बस एक चीज़ मैच करती है तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी और तुम्हारा आर्टिस्टिक जोन, जिससे तुम उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। अब तुम उसको लैविश चीज़ें दिखा के अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि शी इज ऑलरेडी लैविश, और उसको सरप्राइज देना इन द लैविशनेस मतलब तुम खुद की गांड गर्दन एक कर रहे हो। तुम उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम अगर म्यूजिशियन हो तो उसके लिए म्यूजिक बना के अट्रैक्ट कर सकते हो। तुम अगर कुछ भी मतलब समझ रहे हो ना, डांसर हो तुम उसके लिए डांस कर सकते हो, एक्टर हो तुम उसके लिए एक्ट कर सकते हो, उसको एक स्पेशल फील करवा सकते हो। वो चीज़ें अभी है, लेकिन ये बाद में जाते जाते ये भी चीज़ें घटने वाली है, क्योंकि अब हर मोहल्ले से आर्टिस्ट निकल रहे, हर मोहल्ले से, मतलब ऐसा नहीं पैटर्न पुराना हो जाता है। अभी भी तुम देख लो भाई, पहले रहता था ना डांसर लौंडिया लेके जा रहा है, गिटारिस्ट लौंडिया लेके जा रहा है, अभी भी है वो सीन, लेकिन 5-10 साल के पता कैसा रहेगा, ह्यूमर इंटेलेक्चुअलिटी जो दिखेगा वही बिकेगा, जिसके असली मायने रखते हैं। तुम सोचो ना, एक चलो एक टाइम का अपने मोहल्ले का टॉप डांसर होगा, उसके बाद एक बंदी को अट्रैक्शन आ गया उस पर कि चलो ये तो डांसर वगैरह इसके याद रहोगे, मुझे भी वैल्यूएशन मिलेगी इसके बाद में। वो डांसर इधर उधर करके उसने डांस ही छोड़ दिया, उसने पैशन ही छोड़ दिया, एंड देन दे बैक अगेन इन अ मिडिल क्लास। तो
बंदी ने जो एक आर्क सोचा था कि ये ग्रो होगा, ये ऐसा आर्क बनेगा, फिर मैं भी इसके ऊपर एक लेयर बना लूँगी, वो तो हुआ ही नहीं। तो बंदी पे क्या बीती होगी? बंदा तो चलो अपना आर्ट छोड़ के वैसे ही दम घुट के मर चुका है, वो बंदी पे क्या बीत रही होगी? क्योंकि उसने एक सोचा था। रहता है ब्रो। चलो अगर मैं ग्रोइंग एक्टर हुआ ना, तो एक टॉप के एक्टर को पटाने के लिए मेरे भी उसको एक आर्क दिखता है, लेकिन अगर मैं नहीं हुआ तो, अगर मैं आर्क पे नहीं पहुंचा तो मेरी चांदी हो गई। लेकिन जो एक बंदी थी टॉप की, उसने मुझे एक्सेप्ट किया था कि मैं भी एक आर्क लेके पहुंचूंगा। बहुत सारे इसके फिलोसफी और बहुत सारे एकदम अलग अलग एंगल आते हैं। जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ दीपिका रणवीर। दीपिका टॉप की पहले थी, लेकिन रणवीर का एक बहुत अच्छा आर्क जा रहा था कि वो ग्रो हो रहा था, और उसने अपने आप को प्रूव भी कर लिया था। मैरिज होने से पहले इसने 2-3 ऐसे ढासू ढासू मूव में प्रूव भी कर लिया था, जिसमें दीपिका और उसका केमिस्ट्री वगैरह सब सही दिख रहा था। लेकिन चलो अभी बाद में आके रणवीर ऐसा लो थे, जो कि होने नहीं वाला, लेकिन अगर उसकी जगह कोई दूसरा एक्टर वो ऐसा लो फेस में जा रहा है। दीपिका अपनी अभी टॉप की है, लेकिन वो ऐसा लो फेस में जा रहा है। सो अगर वो दीपिका रियली है तो वो रणवीर को कभी गिरने नहीं देगी। दैट्स वाई शी इज दीपिका। वरना अपने पास दूसरा एग्जाम्पल है बिपाशा बासु, और दूसरा जिसने बिपाशा बासु टॉप की थी, वो भी ठीक ठीक था, लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट बिपाशा बासु भी मेरे साथ में ये बेंचो। जब मेरी बातों के मतलब नहीं बनते तो मैं ऐसे ही क्यों बड़बड़ करते रहता हूँ? यू वांट नो कूल, यू वांट, आई मीन आई डोंट नो मैन। मुझे पता है तुझे क्या क्या बोलना है, लेकिन जब तेरे में खुद क्लियरिटी नहीं तो माँ मत छोड़। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। इतना सारा है, सारा का सारा है। Like you can call me old fashioned, but I like the girls with big boobs. I mean that's kind of cool also, पर हमारे पास चॉइस नहीं है। हमको भाई जिंदी ला लड़की जिंदा होना चाहिए बस। हाँ डार्क हो गया क्या? ज़्यादा डार्क नहीं हो, ये अपनी तन्हाई है। तुझसे ही ना रहे, मेरा लंड ना रहे, मेरे हाथ ना रहे, होठ कैसे न मारता, पूछो मुझसे ही। राहु आज भी वही, मतलब इतना ओपी बुट्ठल हो चुका होगा कि खड़ा हूँ आज भी बोलने पे ये याद आ रहा है। खड़ा है आज भी वही, ये तेरे इंतजार में, छू लो जो मुझे तुम यही, पिघल जाऊंगा मैं वही। अब आपने एक आशिक ब्रो था पैरेलल स्केटियम वाला फैक्टर, वो भी चले गया, अब क्या करें यार। आज भी वही तेरा इंतजार है, आज भी वही तेरा इंतजार है। मैं सुबह सुबह तो बोलते तेरे पैर टेढ़े बोलते हैं। बैक टू ऑस्ट्रेलिया, वो 10 बीघा से पुल बनने के लिए वो जो मैंने जंप किया था, लग तो रहा है उसी के बाद मेरे पैर टेढ़े हो गए। टेढ़े हो गए इन द सेंस कि पैर पे मोच आई। फिर 1-1.5 हफ्ता में आड़ा चला, वो आड़ा चलने के कारण पैर ही आड़ा हो गया आई थिंक। ये वाला आई थिंक सो। मजा आ रहा है दोनों और में। राहु आज भी वही तेरी आस है,
कैसी बेबसी है ये, कैसी छू जो मुझे तुम यहीं रहना चाहूँ मैं आज भी नजरों में हो तुम से। एक आर्टिस्ट का अपना अपना बैंगर निकलता है ब्रो, जैसे लोग का छोलू है, दी लोकल ट्रेन का बेस्ट छोलू ही है ब्रो। उसके बाद है आफ्ताब है और बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक बेस्ट है छोलू। आप लकी अली का है वो सनम, वैसे तो उसके एवरी मार्केट तो 3-4 दिन पहले लकी अली वाज लाइक रिकॉर्डेड अ सॉन्ग विद रिकॉर्डेड अ ट्रैक विद द लोकल ट्रेन। समझ रहे हो, कल्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा अपने को, लकी अली एंड दी लोकल ट्रेन। एंड दी लोकल ट्रेन मेरे को तो वाई भी आ रही है जब दी लोकल ट्रेन और लकी अली मिले होंगे, तो मतलब ऑब्वियसली दी लोकल ट्रेन के लिए लकी अली इज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। 90s से मतलब उसके गाने सुन के बड़े हुए हो गए ये लोग, समझ रहे हो, इन दैट सेंस मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। एक बार बाद में आपने वीडियो देखता हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि मैं इतनी कल्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसको बात करते करते छोड़ देता हूँ, विदाउट पंचेस, विदाउट सैवेजनेस। Then I was like, कल अपने को मिला अपना आशीष के दीदी पे जो रहता था कि अपना कौन सा भाई, मतलब जो भी भाई था वो वाला, तो वो आया, मैं बोल गया मोट तो वैसे ही सो के उड़ा था, सोना उठ में था। मैं सुशील वगैरह के साथ गया, सुट्टा वगैरह मारा, मेरे को बहुत भूख लगी थी, मेरा मध्य प्रदेश में जाने का प्लान था, लेकिन लॉन्डे बस चल पानी पूरी ठेने में दिखा तो आता बोला कहाँ से दिख गया, ये बोला ये तो काठमांडू का छोरा है। ऐसा बात वगैरह हुई, फिर मैं भी जाई किया, ये वो बोला पानी पूरी। मैं कितना चूतिया हो ना, मैं अपनी चीज़ों को एज्यूम ही नहीं कर पाता। उसने बोला कि कल आया है ना, वो लाइक अब कल जानता, बोले 2-3 दिन में जाऊँगा बोले, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 दिन में फिर से काठमांडू जाने वाला हूँ। तू यार काठमांडू में से घर नहीं है, उसका घर यहाँ बर्दिया वगैरह या तो कहीं पे होगा है। और आई वाज लाइक अच्छा मैं भी जाने वाला हूँ, आई वाज लाइक मैंने एज्यूम कर लिया कि वो 2-3 दिन के बाद काठमांडू जाना है, आई वाज लाइक मैं भी जाने वाला हूँ। उसके अकॉर्डिंग ये है कि अब वो घर पे रहेगा, और जब तक के क्लासेस नहीं शुरू होते तब तक के वो घर पे ही रहेगा। फिर वो आएगा अपना आइल्स वगैरह देगा, ये वो करके जाएगा। लेकिन अपन कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वीक है अपनी, इसलिए भी सोशलाइज नहीं करता हूँ मैं जल्दी कुछ लोगों से। काठमांडू के लोग काठमांडू में बड़े दिखते हैं, बाकी उधर मेरे को थोड़ा छोटा दिख रहा था वो, काइंड ऑफ, मतलब समझ रहे हो ना, उधर काठमांडू में लेकिन अलग ही था वो। I'm done for now. Total done. 1.5 गिलास पिया, उससे ज़्यादा पीने को भी नहीं गर्मी के समय पे। आई मीन रोज़ अगर स्टार्टिंग ऐसे हो कोई ना कोई जूस से, उसके बाद फिर मैं पम्प अप वगैरह करके रेडी हूँ, फिर जूस वगैरह पी रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा अंडा वगैरह पेल रहा है ना, समझ रहे ना, लाइट डिशेस एंड ऑल। फिर 1-2 बजे कुछ खा रहा हूँ, बॉडी को हाइड्रेटेड रख रहा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है बॉडी में, मतलब एक चार्म, एक ग्लो, एक हेल्दी वो कर बरकरार रखने, दैट्स काइंड ऑफ पॉसिबल। मिटी थी मुझे जिंदगी चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिटी थी मेरी जिंदगी, मेरी आँखों में कटे बाहों में। अब धीरे धीरे आके मैं ऑब्वियसली ये बोलता हूँ, कोविड के बाद ना ब्रो वर्ल्ड चेंज हुआ हमारा, लेकिन मेंटेलिटी ऐसे चेंज हुई ना, मतलब हाईवे से भी 10 साल वर्ल्ड पीछे हुआ होगा इन दिस सेंस ऑफ डेवलपमेंट वगैरह प्रोडक्ट्स ऑफ लेकिन मेंटली ये जो जो इफेक्ट हुआ है ना ब्रो, वो 10-20 साल आगे पहुंच गए। अब वो रेडी है ब्रो, अब कुछ भी आ जाए, कोविड जैसा दूसरा कुछ भी आ जाए, दे आर रेडी। मतलब 1 साल भी हो तो पूरा वर्ल्ड एक जगह पे रुक ही गया था ना,
बस हम मूवी में देखा था ब्रो। उसके बाद पता है काइंड ऑफ जो डेथ है ना, डेथ के जो इमोशन आते थे कि भाई कोई गुजर गया और जो उसके इमोशन भी कम हुए, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब अगर कोई इंसान है तो उसको मरना भी है। मैंने इतना इजीली एक्सेप्ट करना, भाई ये चीज़ एक्सेप्ट करना मतलब वो तो काइंड ऑफ अरसों लग जाते हैं ब्रो, ये सिर्फ ये चीज़। लेकिन अब हो गया है लोग, कितने देखा, कितने के मम्मी गुजरे, कितने के अब्बा गुजरे है ना, यार वो खुद का दर्द कैसे मनाए जब वो लोग को पता है ऑलरेडी कि बहुत सारे लोग हैं गुजरे। मेरे खुद के भैया गुजरे, आई मीन और कौन कौन गुजरा हूँ आई डोंट नो, बट दोस्त की मार तो कैसा रहता है ना क्योंकि चलो मेरा कोई गुजरा है तो मुझे गम मनाने लायक बचता नहीं जब मुझे पता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। समझ रहे हो ना? और तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तो गम ही मत मनाओ अपना, मतलब मनाओ, लेकिन इन द सेंस ऑफ कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है, पता है क्या? देखिए जो वैल्यूएशन मिलती है तो आदमी ये तेरी मम्मी गुजर गया और छुड़ा रही है, वो ये वो है, कोई पूछता नहीं कि भाई कोई ना कोई गुजर ही रहा था उस वक्त में। उस वक्त भाई मतलब जो एक रहता है ना एडेप्टेशन, और ऐसे हार्ड सिचुएशन में कैसे खुद को प्रिपेयर करना, मेंटलिटी एंड ऑल, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना बहुत इजीली समझा दिया नेचर ने, जो समझने के लिए अरसों लगते हैं ब्रो। कोविड ने ब्रो इंटेलेक्चुअल लोगों को पता है कि क्या क्या चेंजेस हुए क्या, लेकिन नॉर्मल लोग बोलते होंगे कि चलो 2 साल बंद हो और खुल जाओ, ऐसा नहीं है। 2 साल बंद और खुलने के बीच में जो तुमने सीखा है वो तुम कभी नहीं सीख पाते हो। किन लोगों के बिजनेस चौपट होंगे, कितनों का करियर ऐसे ग्रोथ होकर नीचे ढाप से आके गिरा होगा। 0.1% को फायदा हुआ होगा ब्रो कोविड से। पूरा कौन खा पाएगा बोल रहे तो ऐसे 1.5 गिलास खाया, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। कौन सुंदर ना सारा बैक एंड बैक। अपनी मॉम आ गई थी वही मिक्सर एंड यूज लेना, तो उनको थोड़ा तो लग रहा था कि लौंडा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, बट शी इज़ काइंड ऑफ यूज टू, उसको पता है बाल वगैरह मिला के लेमन टी लगा के एंड और शी स्टॉकिंग में गया होता है। इसलिए तो बाल पाड़ा हो गई, आई लाइक दिस। और ये भी कब जस्टिफिकेशन नहीं है बोल तो जब मैं काइंड ऑफ इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट, कभी साइड से ले लिया, कभी ऐसे ही बांध लिया, लेकिन काइंड ऑफ दूसरे लोग ना, दैट्स व्हाई
बाल बनाने से खड़े रखने से अच्छा तो भाई मुझे यही सही लगा। हम लोग मतलब शायद 1 साल हो रहे होंगे मुझे लंबे बाल को अडेप्ट करते हुए। दिस काइंड ऑफ पॉप कहीं दूर दूर से इसका रास्ता यही, उसका प्यार मुझे। ये यूट्यूब पे जाने वाला है क्या? ऑब्वियसली 1 घंटे का बनेगा, आई नो दैट। और इसको बैकअप करने के लिए अपने पास स्पेस बचेगा नहीं बचेगा वो तो नहीं पता, बट इसको अपन यूट्यूब में डालने वाले हैं क्या? अगर डालने वाले हैं तो इसमें कुछ कंटेंट्स एंड फिलॉसफी ऐड करनी पड़ेगी। दिल्ली हैकर, दिल्ली हैकर। जैसे तुम गुजरती हो सामने से दिल के तार अंजर पंजर हो जाते हैं। तुम्हारा वायरस अंदर घुस के फाइल को करप्ट करके मुझे क्रैश कर देता है। हार्ट यही साइड में रहता है ना? हाँ, इधर ही। हार्ट नॉइस हार्ट। मैं जो बचपन में सही था यार। वैन मुझे याद है जब मेरी बहन है एनिवर्सरी, इंग्लिश में WERE को वेयर नहीं बोलते, बोलते हैं हम लोग वही बोलते हैं ना, वेयर को वेयर बोल रहे हो उसको भी वेयर बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक सर्टन स्लाइटली 0.1 और वेयर में WH का वेयर आएगा ना, वेयर मतलब इतना क्लियरली भी नहीं बोलते थे। तो वो पढ़ते पढ़ते सेंस में आ जाता है। अभी कैसा अपन वर दे वर है ना, तब मेरी बहन ने वही बोलती, बोले दे वर बोलते बोले इसको। लाइक काय को चूतिया बना दिया। ये टीचर पढ़ी लिखी नहीं है क्या, डाउ चिड़ा उसको वजह उड़ाए रहता है। बचपन में कोई भी चीज़ें पचने में मतलब हजम नहीं होती है, पचती नहीं है, बाद में बड़े होती है काइंड ऑफ। लेकिन तब के ज़माने में भाई कोई वैसे प्रोनाउंसिएशन जो अभी नॉर्मल हो गया है ना, मतलब इधर उधर घूम के कल्ट कॉम्बिनेशन प्रोनाउंसिएशन बन गया। मतलब नेपली सोसाइटी में लोग प्रोनाउंसिएशन चेंज कर रहे थे, तू समझ लो। तो वो तो इंडिया है, वहाँ पे तो होना ही था, पर वहाँ पे पहले से प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक ही था वो। हाँ, लेकिन वहाँ पे अगर तुम स्ट्रीट टॉक वाले जाओ और वो लोग को इंग्लिश बोलने आ गए ना, तो भाई वो लोग ऐसा बोलते हैं जैसे कि इंग्लैंड के राजा ही वही है ब्रो। I'm coming from home and he was like, yeah bro, just pass the ball, and I was like, I'm very frustrated in that day, and I just pick the ball and just throw in his face or something like that। मुझे भी नहीं आती है इंग्लिश में, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा बोलते हैं क्या वो पूरा एक कल्ट कॉम्बिनेशन बना के। यार that guy was like so hard and so hard. That guy that guy looked so harsh, and I was like, he's the one I need for my movie and all shit। मूवी की बात कहाँ से आ गई? मतलब समझ रहे हो ना, इन द सेंस कि ऐसे बात करते हैं लोग स्ट्रीट वाले। बेस्ट एग्जांपल हार्दिक पांड्या, मैंने उसका इंटरव्यू देखा ना, लाइक वो वैसे ही बात करता है भाई, वो बंदा चिल में है ना। उसकी इंग्लिश में तुमको एक टपोरीनेस दिखेगी, वो हिंदी वाली। डैड आई लाइक मतलब अभी का इंटरव्यू नहीं पता, मैंने 3-4 साल पहले का देखा था। अभी तो ऑब्वियसली इज मैरिड विथ द काइंड ऑफ लैविशनेस जो उसको ग्रूम करेगी, और फिर ग्रूम करने वाली बननी है। तुम्हारा जो अंदर का जो कोर है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे जहाँ तक क्या लग रहा है हार्दिक पांड्या अपना कोर खत्म नहीं होने देगा, और वो दिख रहा भी है। विराट इतना ज़्यादा ग्रूम हो गया कि वो कोर ही खत्म है। ऑब्वियसली एक रेज पे भी डिपेंड करता है प्लेयर का फॉर्म। भैंचोद बोलने से गेम वगैरह चेंज नहीं होने वाला, बट भैंचोद बोलने से जो वो वाइब फील हो रही है ना, वो एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है ना, अंदर से एक वाइब्रेशन, भैंचोद एक वाइब जो दौड़ में एक वाइब्रेशन निकल रही है ना चोद में,
उसके कारण बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, मतलब वैसे माहौल में देन यू गेट इन्फॉर्म, एक रेज निकलना चाहिए खिलाड़ी का मैदान में, तभी वो रिलैक्स होता है, और क्या और गलत डिसीजन लेता है। सो ये तो मैंने बस गाली की बात किया, आई मीन गाली से घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बाकी ओवरऑल चीज़ें ना वो कैसे ग्रूम करा, जब प्लेयर को जब खुद के बॉडी एंड ऑल के ज़्यादा चिंता होने लगे ना तो गेम में ध्यान नहीं देता। मैं कुछ वो नहीं कि मैं विराट कोहली को जज करूँ, नहीं। अगर ब्रो फॉर्म चेंज हुआ है तो हुआ है ब्रो, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि अनुष्का के पहले भी उसका फॉर्म ऐसा होते रहता था, तो पूरा उसमें ना, लेकिन एक रहता है ब्रो। अभी तो कंसिस्टेंटली सेक्स मिल रहा है ना उसको, तो उसके कारण भी एनर्जी लॉस हो जाती है। पहले मतलब वो लोग को टाइम निकालना पड़ता था, वो करना पड़ता, अभी तो दे आर कर्लिंग एंड ऑल शिट, तो उसके हिसाब से भी कंसिस्टेंटली मिल रहा है वो लोग को। आई मीन आई डोंट नो, अभी तो साथ में ही रहते होगे वो बच्ची एंड ऑल, बेटी के लिए भी अभी ज़्यादा टाइम साथ में रहना पड़ता है, पहले वो लोग का अलग ही था ना। जिंदगी में खुद के कुछ तमाशे नहीं है, खुद के कुछ लोचे नहीं है क्या? मैं कभी विराट, कभी अनुष्का, कभी बिपाशा, कभी किधर 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 किधर। खुद के बारे में बात करना है तो देखो, बात ये है कि boobs is stress buster, boobs, thighs, ये जो मास मिलता है ना, they are fucking stress buster, मतलब दबाओ अपने गालों को उसके ऊपर रखो एंड जस्ट सक इट हार्ड। पेनिट्रेशन क्या माँ छुदाने पर, ये जो फीलिंग है ना, ये नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है। एंड जो टोन में चेंज आता है कि अब तू ही है, वो एक रियल एक रॉ रहता है, पता है बंदों का। लेकिन खुशी का ही ना लड़कियाँ गलत इस्तेमाल करती हैं, दोनों तरफ से होता है। जब बंदी भी तुमको एक्सेप्ट करके पूरे जब तुम वो मोमेंट में आते हो ना, तो ऑब्वियसली तुम सीधे से हरकत है, तो तुम तोतला तोतला होके बोलो नहीं, तुम बैक तो पता है उसमें चले जाते हो, बचपन में चले जाते हो। बेबी वर्ड सूट क्यों आता है? यू आर माई बेबी। बेबी वर्ड सूट इसलिए करता है कि तुम बेबी बन जाते हो, अपने बेबो के सामने तुम बेबी बन जाते हो। मतलब तुम अगर कोई बंदी को कर्लिंग करो तो तुम ये नहीं बोलते उसको हाँ यार, तुम एकदम रॉ में आ जाते हो, तुम बचपने में आ जाते हो, तुम उसके बाद वैसे ही एड़े चाले करोगे, एड़े चाले मतलब काइंड ऑफ क्या है यार, सारा मुझे हिंदी वर्ड भी मैं भूल रहा हूँ। इन नेपाली वी कॉल इट चक चक। चक चक मीन्स कि चलना है ना, थोड़ा मजाक मस्ती, रॉनेस में आते हैं इसका, कि अब तो ये मेरे से एडिक्टेड हो चुका है, अब तो ये मेरे अंदर घुस चुका है ना। बंदियाँ वैसे गलत इस्तेमाल करती है, और देन गर्ल इज शोइंग द सेम लव, बंदे भी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये वर्ल्ड में आके अगर तुम ट्रू लवर भी हो ना, तो कोई अपने असली रंग नहीं दिखाता है वो, अंटिल तुम्हारा 2-3 साल का रिलेशनशिप है, दैट्स गुड ऑल्सो। 1-2 साल में क्या अपने असली रंग दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम डेली मिल रहे हो 1 साल के रिलेशनशिप में, तो आई डोंट थिंक कुछ बोलने के लिए कुछ बचता है, क्योंकि तुम हर चीज़ शो कर चुके हो। तुम जितना भी छुपाने की कोशिश करो, तुम्हारी एक एक चीज़ उसको पता लगती है, उसकी एक एक चीज़ तुमको पता लगती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, I was like, boobs is a fucking stress buster. And उसके बाद आते हैं उसके fingers. When she just playing with your hairs and giving you soft massage in your head, I was like, fuck. उसके बाद आती है उसकी वॉइस। आई मीन ऑब्वियसली वॉइस फर्स्ट आती है, बट इन द केस ऑफ फिजिकलिटी अगर वो तुम्हारे सामने, तो वॉइस का नंबर दूसरा आएगा। यू आर टॉकिंग इन अ फोन, देन वॉइस इज द फर्स्ट। क्या है वो जो शाइनेस में तीर मार के फोन काट देती है, ये बोलती है कि फोन बंद हो गया है, और फिर तुम उसको कॉल बैक करते हो और तुम बोलते हो कि तू क्या बोल रही थी जब ही एंड ही वाज लाइक, मैं क्या बोल रही थी, तू ये बोल रही थी जब ही एंड ही वाज लाइक, अब वो तूने बोल दिया तो वो तेरे तरफ से आ रहा है। मंदी ने तीर छोड़ा था, तूने अपनी गांड में लिया,
और निकाला और वो अब तेरे हाथ में है। तीर अब तेरे हाथ में आ चुका है। समझ रहे? I don't know। मैंने क्या बोला बट सेंस यही है। तीर अब तेरे हाथ में है, तो यानी तू है इसका ऑर्गेनाइजर कह लो, या तेरे तरफ से ये बातें निकली है इसका। अच्छा 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 अच्छा, समझ भी नहीं आ रहा है। एटीएम वाले भी देखो, अभी मम्मी यार फिर से वही बोल रहा है, बोले कॉल वगैरह मारा ना भाई, कल 3 बार मारा है यार कॉल। ऑल दो मुझे पता है मेरा काम मुझे, पर मैं मारूंगा अभी, ये सेशन खत्म होने के बाद से मैं मारूंगा। एक अच्छा गाना चाहिए अपने को। वीज़ा ग्रांटेड वाले सपने तो अब मुझे दूर ही लग रहे हैं बेहतर, मुझे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ये पॉसिबिलिटी ना होना मुझे अलग चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है। अगर पॉसिबल हो गया तो फिर मैं अपनी लिमिट पुश करने में भी नहीं डरूंगा एटलीस्ट। समझ रहे? साइकोलॉजिकल गेम जैसा, तुमने नहीं पढ़ा एग्ज़ाम में और तुमको पता है तुम फेल होने वाले हो, लेकिन तुम एक बोलते अगर मैं पास हो गया तो मैं ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें करने में मैं नहीं डरूँगा, और तुम पास हो जाते हो तो तुम अपनी लिमिट पुश भी करते हो। मुझे कन्फर्म हो गया कि मेरा वीज़ा नहीं आने वाला, बहुत सारे रीज़न से। लेकिन अगर आ गया तो अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया में आके अकेले भी रहना पड़े, ओवर बजट जाना पड़े, वो सब चीज़ सहने के लिए मैं रेडी हूँ, और मेरी फैमिली को भी रेडी होना ही चाहिए। अल्फाज मेरे, ये उर्दू वर्ड इतने सूफी क्यों होते हैं यार? अल्फाज मेरे, आई मीन मेरे तो हिंदी हो गया, लेकिन अल्फाज, अल्फाज। अपन इतना बर्स्ट आउट क्यों करते हैं ब्रो? मैं नहीं हूँ ब्रो हॉर्नी, कौन है ठीक भी नहीं हो, वही है खाली टाइम ज़्यादा रहता है। एशिया लेकिन ऑब्वियसली तुम अपना कौन एडिक्ट नहीं भी हो यार, मैं नहीं हूँ कौन एडिक्ट। मैं जितना खुद को वैल्यूएट किया, मैं कौन इसलिए देखता हूँ कि मुझे खूबसूरती देखना है, मैं तो मैं कौन में चल रहा हूँ मस्त अपने फेवरेट टाइप काइंड ऑफ वाले देखता हूँ। अब वो लोग को देख के बस्ट आउट नहीं हुआ तो फिर तुम मर्द भी कैसे हो यार? लेकिन यही है ब्रो, लोनलीनेस है, टाइम ज़्यादा है ना अपने पास खाली फोकट का, जब स्ट्रेस होता है तो और कुछ चीज़ें नहीं होती है करने के लिए। खोलो बैच, करो तमाशे। इसलिए भी ऐसी हालत है ब्रो, आज इतने पतले पतले अराउंड थी। कहना चाहूँ
पहले ऐसा लगता था कि ड्रीम्स कुछ ना कुछ मुझे कहना चाहते हैं कि चलो ये करो वो करो ना नाउ लाइक लॉट ऑफ ड्रीम्स है, कहाँ के थॉट्स को कहाँ जोड़ दो कुछ मीनिंग नहीं रहता उसमें। तो पहले इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हो कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहा है ड्रीम्स एंड ऑल नाउ। अब तो मैं इस पॉइंट में आई हूँ कि पहले मुझे लगता है अभी भाई मुझे ऐसे सपने आ रही किसी और को आते हुए कि अभी भाई मैं ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ किसी को और को आते हुए। जब से मैं डैंक वाले कल्चर की मीम्स के अंदर घुसा तब से आज लाइक तुम अकेले नहीं हो ब्रो। ये जो रिलेटेबल पोस्ट तुमको इतने रिलेटेबल लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, सबको ऐसा फील होता है। तब से फिर मैंने अपने लाइफ को इन द सेंस ऑफ यूनिकनेस इन द सेंस ऑफ एक यूनिक पर्सनैलिटी के रूप में देखना छोड़ दिया। है पहले लगता था मुझे भाई मैं हूँ नहीं तुम गलत थे, तुम चूक गया। मीम्स भी शेयर करने की इच्छा नहीं होती है ब्रो आजकल। अब है अब ऐसी सिचुएशन में कैसे मोड पे आ गए मतलब ना डबल मीनिंग मीम शेयर कर सकते हैं। एक तो अच्छे मीम्स मिल गए एकदम, एक तो अच्छे पोस्ट मिल गए तो शेयर कर दिया वरना वो पहले के वो डबल मीनिंग जोक तो डार्क जोक और क्रिंज लगने लग गया ब्रो, स्पेशली शेयर करने में। हम वो खुद के पुराने मीम्स के जब वो आते हैं तो देखने में मज़ा आता है, पर कैप्शन पढ़ के चूतिया भी लगता है। वो हर जगह XXX डाल के रखा हुआ। This thing can give me confidence like nothing else. नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, शहज़ादा है, लगता कोई नेक इरादा है, हाँ मुझे प्यार है। उसने क्या बोला है लेकिन मेरा हाँ ही है, हाँ मुझे प्यार है। अभी मैं जब KTM में मास्क आगे घूमना शुरू किया इधर आके तो ऐसी आदत पड़ी थी मेरे को, ये इधर उतना किसी ने लगाया भी नहीं मास्क, लेकिन हाँ वो दिन KTM का बुरा होता है। मास्क ही मेरा कॉन्फिडेंस था वो, लोग बस मुझे आंखों से जज करे। कभी कभी तो क्रॉस टॉक्स करने आ रहा तो ऐसी ऐसी बंदी अगर देखी ना पूरा करके आवाज लाइक क्या ही देख रही होगी ये मेरी शक्ल में। आंखों में थोड़ी बहुत इंटेंसिटी दिखती है तो आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ। देख रियलिटी बोलूँ ब्रो तो अब रहा नहीं जाता। मैं जितना भी प्रिटेंड करूँगा, जितना भी आगे मार्चो करूँ, जितना भी मैं मादर चौथ है ना, मैं कुछ भी कर लूँ कि नहीं भाई अब बंदी नहीं जाना, अब बंदी से मतलब नहीं, अब मुझे लाइफ में फोकस करना है। और वो सिर्फ एक ही चीज़ में पॉसिबल है जब तुम कोई ना कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसा कि चलो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आर्ट को फॉलो कर रहा हूँ, तब मुझे बंदी को अपना रियलाइज़ नहीं हुआ कि चलो बंदी नहीं है, लाइफ की माँ चली पड़ी। लेकिन ये मोमेंट में जब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तुम खाली बैठे हो, तो एक पार्टनर चाहिए रहता। पार्टनर इन दी सेंस ऑफ या तो दोस्तों और दोस्त से बढ़कर एक बंदी, जो इमोशन फील वो नीड्स है ब्रो नेचुरल है तो है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। सो अब आके मैं प्रिटेंड भी करना छोड़ दिया वीडियो के सामने कि नहीं भाई अपन सब थे, ये नहीं है ब्रो। सब थे इन द सेंस ऑफ अगर जो बंदी मिल गई उसके लिए लॉयल्टी इन द सेंस ऑफ दैट आंसर। लेकिन अब प्रिटेंड करना कि बंदियों से मतलब नहीं, ये नहीं वो नहीं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी एस्थेटिक। तुम देखोगे ना तो तुम नज़र नहीं चुरा पाओगे और तुम कुछ नहीं कर सकते ब्रो, तुम फ्रीज हो जाते हो अगर तुम्हारे सामने से एक वैसी खूबसूरत एक बला चलेगी, अथा की बला खूबसूरत। तुम इमेजिन करते, तुम फैंटेसाइज करते हो कि इसके जैसी कोई तो मिल जाए भैंचोद, इसके जैसी ये तो नहीं सही पर इसके जैसी,
ये देखो ना, हम मुझे प्यार है कैसा कुमार है। मतलब यार चलो वो सब चीजें छोड़ दो, मतलब एक बंदे पे एक और रहता है कि मेरी एक बंदी हो तो मैं उसको ऐसे लव डिलीवर करूंगा, ऐसे सरप्राइज दूंगा, ऐसे वो करूंगा। वो भी है ब्रो, खुद को स्पेशल फील नहीं करवाना है, वो बंदी को स्पेशल फील करवाना है मुझे, जो अपने पास आएगी। वो भी नहीं है ब्रो, आज समझ लो यार। लव चाहिए नहीं, लव प्रोवाइड करने के लिए भी कोई ना कोई तो हो ना वहाँ पे, एक एक्सपीरियंस करने के लिए कि मैं कैसा बंदा हूँ एंड ऑल चीज। अब वो तो रिव्यूअर आएंगे वहाँ से, अब रिव्यूअर में मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, उससे बातें करना पड़ेगा, सरप्राइज देना पड़ेगा, उससे क्लोज होना पड़ेगा। वो भी चीज़ें नहीं है ब्रो, वो भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता मैं कि एक्चुअली मैं कैसा बंदा हूँ। ऑब्वियसली आई कैन जज माई सेल्फ कि मैं कैसा बंदा हूँ, लेकिन अगर एक बंदी बोल रही है कि तुम ऐसे ऐसे टाइप के हो, तुम ये चीज़ में कर सकते हो, so then that's fucking, उसी को ग्रूमिंग कहते हैं ब्रो, वही चीज़ से तुम ग्रूम होते हो। मतलब ऐसे ऐसे गाने सुन के 2-3 साल बिताए मैं, तो इश्क कितना फूट फूट के भरा होगा तो समझ ही लोग हैं। और अपने ऐसे लौंडे को लौंडिया नहीं मिल रही हो, और उसमें भी मैंने सेल्फ अज्यूम कर चुका किस किस से, लैक ऑफ अप्रोच, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई मीन एवरीथिंग में लैक लैक डाल दो बस। मनी वाला लैक नहीं रे, LSC के वाला लैक। सुशील ब्रो का गिटार लाया था, गिटार पे सुनूंगा इन द सेंस ऑफ नॉट बंदिया पटाना, इन द सेंस ऑफ जो मेरे रैंडम राइमिंग निकलते थे ना, उसको गिटार के फ्लो में पैटर्न करके मतलब वो एक गाना ना अपना, कोरे से पन्ने में कुछ भी लिखा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसे जो भी झोपड़ी के लिरिक्स थे, झोपड़ी के लिरिक्स, झापड़ी के कुछ भी कह लो, ये जो लिरिक्स है इसको गिटार में पैटर्न बना के कुछ भी गा दो, द सेंस ऑफ सेल्फ रिलीफ। एक बार को तो क्या एपिकनेस था, उधर झगड़ा हो रहा था और इधर बैठ के मैं गिटार में टिंग 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 कर रहा था। अब बोला ये तो ऑस्कर मूवमेंट है बेंचोस, आई मीन लिटरली। यहाँ भाई वो वीडियो है भी मेरे पास, इसलिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आई डोंट नो वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, बैकग्राउंड में पूरी कच 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 का आवाज है, वो मुझे लगता है कि मैं हुआ हरामी, हरामी नहीं हूँ, मतलब मुझे पता है कि वो झगड़े का कुछ सेंस नहीं बन रहा था। आई मीन एक सेंसिबल झगड़ा होता तो मैं भी सीरियस हो जाता कि चलो अब बैठो, वैसे कुछ कर नहीं सकते। हो हमारे घर पे झगड़े के बीच में आने वाली एक ही है, वो है अपनी बहन लक्ष्मी उर्फ माही उर्फ लच्छा, उसके अलावा और कोई जा नहीं सकता है। अपनी दूसरी सपना बहन वो बस बड़बड़ बड़बड़ करेंगी, दोनों तरफ से सुनेंगी, हम कुछ बोल नहीं सकते ब्रो। मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि मैंने अपने आप को प्रूफ ही नहीं किया उस सोसाइटी में, अपने आप को पहले सोसाइटी पूरा फैमिली में अपने आप को पहले प्रूफ करवाया तुम्हारे। हाँ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ और उसके बाद झगड़ा हो तो फर्स्ट थिंग दे विल फील व्हाट वी कॉल्ड, दे विल फील शेम मेरे सामने झगड़ा करने में। और मैंने कुछ बोला तो मेरी वैल्यू भी रही है अंटिल मेरे वजह से झगड़ा ना हो कि मैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके भी खाली हाथ लौटा है, अंटिल मेरी वजह से झगड़ा ना हो, आई विल टेक अ स्टैंड देयर। अदरवाइज तो मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है तो यूं तो कहीं लगाया हमने किसी से, लड़ घिस रहे हैं हम तो वही, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मेरे लंड को मिल गई दवा, काफिराना सा है लंड चूर।
सही है, वर्ड ही सही है, लर्न चू, और वी कैन से द नेल्स एंड बोल्ट आल्सो। नेल्स मतलब स्क्रू एंड बोल्ट, स्क्रू एंड बोल्ट, जो घूम घूम के पेनिट्रेट कर रहा है ना ब्रो, बहुत सेक्शुअल, बहुत सेंशुअल। साला मेरे को समझ में नहीं आता ये अपने मर्जी से होता है ये, कि कोई वीडियो 480p में अपलोड होगा, कोई 720p में अपलोड होगा, कोई 1080 में होगा। मैंने अपने मर्जी से होता है ये, मुझे नहीं समझ में आता। या तो टू साइड्स इधर उधर चेंज होने के बाद ऐसा होता है, क्या होता है आई डोंट नो। कोई वीडियो 480 पे हो रहा है, कोई वीडियो 720 पे, ये भी साला 1 घंटा होने पे आ रहा है पहले। देखो और कुछ नहीं है भाई, अब आज का प्लान ये है कि कॉल मारना है, बोलना ऐसे ऐसे करेगा। मेरे पास एक ही चीज़ नहीं है अभी, वो लैंड लिस्ट का इंग्लिश वाला, वो इसके कारण भी मैं उड़ता हुआ ना, मैं कॉल ना दिया रहता कि चलो मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लो, लैंड लिस्ट का नेपाली में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मैं कन्वर्ट करके भेज, ठीक है ना, मैं वो भी वो पहले बोलूँगा। और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह देख के मुझे कॉल करो, और उधर आने का काम रहेगा तो मैं आज जाऊँगा, ऐसा करके कुछ बातें वगैरह मिलाते हैं ना। ऑब्वियसली मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी तक तो खुद का वो नहीं पता कि फीस एंड ऑल चीज़ पर बातें बहुत सारी करनी है। लेकिन मैं वही है ना, 2-3 दिन का काम रहेगा, मुझे शायद 1 महीने बैठना पड़ेगा हॉस्टल पे, डायरेक्ट मेडिकल वगैरह देख के आ जाऊँगा, बहन की घटा हॉस्टल में मस्त खाएंगे, बस्ट आउट करना छोड़ देंगे, बस एक एनर्जी है बस। वही है, पहले 2 लोग के इसमें रहता थोड़ा कंफर्ट रहता था, अब सारा 3-4 लोगों के पीछे बैठना पड़ेगा, तो वो अपना जोन नहीं है ना, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने को। लेकिन यार सो आई थिंक KTM वाला फैक्टर फिर से स्टार्ट होने वाला है, और इस बार बजट की कमी है। पहले जाते टाइम में 1 लाख मिले, जब आई की चूत, और उसमें से 30-40 हज़ार अपन ने खुल्लम खुल्ला लुटा दिए। अभी मिलने वाले बस 50, उसके हिसाब से भी थोड़ा कम है मुझे, बट यार हम देखते हैं इस टाइम पे मैं ना भाई, इस टाइम पे मैं अपने कर्स कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, बहन चो तू एक बंदू नहीं पटा पाया, बहन की चो, मतलब ब्रो इससे इमोशनल मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे मौके पे ना मुझे ज़्यादा अपने आप में फ्रस्ट्रेट होता है, वो होता है, और खुद को पिटी फील करता हूँ, खुद को चूतिया फील करता हूँ कि भाई क्यों नहीं पटा पाया, बहन की चो क्यों। सोच रहा हूँ मेरे साथ जितना आयल्स दिए थे वो लोग का प्रोसेस कितना आगे बढ़ गया, और मैं अभी तक यही है बहन। चलो अपार्ट फ्रॉम अगर मेरी काठमांडू में चलो एक बंदी होती, चलो काठमांडू में नहीं होती, यही होती, लेकिन मुझे ऐसे मौके फाइनेंशियल तो सपोर्ट करती, मैं थोड़ा फैशनाइज, मैं थोड़ा क्लोथिंग वगैरह पे ये वगैरह ध्यान दे पा रहा था ना, एंड कुछ भी हो सकता था। तो इधर चलो नेक्स्ट अगर काठमांडू में होती तो मुझे पॉसिबल है, अगर वहाँ होती तो ब्रो आई मुझे ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़ा था। आई मीन ऑब्वियसली मैं अगर हॉस्टल पे रहा भी रहता तो मेरे साथ एक रिलीफ, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट्स के लिए कोई तो होता वहाँ पे, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करती, हर तरीके से सपोर्ट करती, एंड मैंने ऐसे फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट थी माना। अदरवाइज अब ये मोमेंट में मैं ये थोड़ा बोला कि मुझे इससे कंसिस्टेंटली सेक्स मिलता है, मुझे तो अभी तो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए ना। एंड दैट डजंट मीन जब मैं कभी भी बंदियों की बात करता हूँ डांस से फाइनेंशियली, दैट डजंट मीन फाइनेंशियली, मतलब उसकी इच्छा है, अगर वो कर सकती है तो करे, वरना अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, दैट जस्ट अ सिंपल ट्रेड। लेकिन रहना चाहिए एक ऐसा कि जाऊँ तो लगे कि कोई पराये जगह पे नहीं आए, अपनी जगह कोई वेलकमिंग करने के लिए रहे, एंड ऑल गेटिंग ऐसे मौके पे खास करके लगता है, अदरवाइज तो इट्स ऑल कूल। बढ़िया जितना भी मैंने भी बोल दिया अथा की बला खूबसूरती, दैट एस्थेटिक वाइब, दैट अदाए, वो अट्रैक्ट करना कभी नहीं छोड़ेगी ब्रो तुमको। और रियलाइज तो कर लिया है मैंने कि मेरे पैटर्न्स, मेरे कॉम्प्लेक्शन ये ओवरऑल देख के मतलब इतने हैंडसम भी नहीं है, इतना वैल्यूएशन भी नहीं है सोसाइटी में कि कोई बंदी आके सामने से खुद बात कर रही है, खुद फ्लर्ट कर रही है, मतलब वो तो हायर से हायर स्टैंडर्ड वाली बंदी को भी नहीं मिलता, वो करना खुद को ही है।
और मैंने ये सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है कि आई कांट अप्रोच, आई कांट टॉक, आई एम नॉट अप्रोचेबल, आई एम नॉट सोशिएबल, आई एम नॉट, जितने भी है ना ये पैटर्न्स मेरे नहीं है। तो अगर मैं ही अप्रोचेबल नहीं हूँ, मैं ही सोशिएबल नहीं हूँ, मैं ही सोशलाइज नहीं कर सकता हूँ, मैं ही टॉकिंग नहीं कर सकता हूँ, कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं है, so that means I can't have ever get a girl। मेरे परसेप्शन से until कोई बंदी सामने से आके खुद इंटरेस्ट दिखा रही है, I don't think I can। और अगर वो सामने ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया, दिखाया एक दो बंदी ने इंटरेस्ट, I mean I won't judge them to showing interest to me, but तभी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसलिए भी ये ओवरऑल जितने भी है ये कॉम्प्लेक्शन वगैरह, इसने भी मुझे रियलाइज करवा दिया है कि बहन जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारे में वो आर्क, तुम्हारे में स्पार्क है ही नहीं कि तुम एक मस्त लौंडिया पटा पाओ। और मैंने बोला ना, मुझे इससे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है, जब तुम लोनली हो और जब तुम फोन देख के मोट मारो 22 की उम्र में, देन तुम रियलाइज करो कि बदली पटा लेना, तब तुम रियलाइज कर देते हो अंटिल ये जोन में अगर मैं रहूँ, मेरे साथ ऐसा कोई बात करने वाला है, तो वो वाले जोन में मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। अपने आप को यूज करो। आई मीन जैसा मैं जल्दी उठा, ये भी एक अच्छा तरीका है। मतलब भले ही मैं ना लिखा हूँ, लेकिन मैं इतनी सारी बातों को एक जोन में लाके, चाहे वो बकचोद बातें हो या कुछ भी हो, मैं लाके अपने साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, दिस इज गुड। और इसके अलावा मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं राइटिंग स्किल्स फ्री टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन मौसम भाई, दिन में इतना गर्मी वाला मौसम है, स्पेशली यहाँ पे आज तो मत हवा के चल रही और अभी तक धूप भी निकली, ऐड होने क्योंकि अभी तो मैं चश्मा लगा के रखा हूँ। लेकिन यहाँ का मौसम भी ऐसा नहीं, मैं मौसम को दोष नहीं दूंगा, पर मौसम को भी दोष देना अपनी गंदी करतूतों को यार। इसमें मैं खुद को यूज नहीं कर रहा, वरना ब्रो बंदी वगैरह का इंटरेस्ट कम होता, मेरे में कुछ और का इंटरेस्ट ज़्यादा होता। मतलब लिखो तो मज़ा आता है ब्रो, पढ़ने लिखने वाले बंदे अगर मैं लिटरली बोलूँ। और सेक्स एंड ऑल शिट काइंड ऑफ कॉमन इन दी ब्रोहुड टॉक्स। मतलब तुम एक टपरी पे बैठो, वहाँ पे 5 लौंडे हो ना, उनको लगना कितना कॉमन है भाई, कितना कॉमन है, सभी को मिल रही है, सभी कर रहे हैं। और वही चीज़ मुझे और इंट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी थी कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और अब ऐसे सिचुएशन में आके खड़े हो गए अपन कि चलो रहता है ना भाई लॉन्डो वगैरह में आफ्टर पार्टी वाला सीन कि है, एक कल्ट आई है, चलेगा क्या, तो उसमें अपन जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते कि आई हैड नेवर, और एकदम से उधर जाके जस्ट फील करना, दैट वाज नॉट माय प्रतीक कुमार ने अपना एक अलग ही जोन बना लिया है, अपना अलग ही इंडी म्यूजिक वाला पैटर्न बना लिया है, बंदियों को देखते प्रतीक वाला बना लिया है। इंडिया का सुशांत कैसी है ब्रो? मैं जब देखता हूँ ना कॉन्सर्ट पे आए हुए लोग, ये लोग को देख के मुझे वाइब बात है, मतलब मोबाइल है, लाइक गाय इज जस्ट hugging his girl from backside and enjoying the concert। वाइब तो है ब्रो, मजा आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट दे आर फीलिंग, एटलीस्ट दे आर नॉट थिंकिंग कि बंदी नहीं और एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए। बंदी तो है ही वो लोग के पास, वो अपना सीन है। मुझे भी वही चाहिए यार, मुझे ये उम्र में आके भाई ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना था, मुझे ये उम्र में आके एक्चुअल
चलो कोई बात नहीं, 22 के हो चुके हो और 22 के हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अब 1 महीना हो जाएगा। अभी 26 गए हुए कितना टाइम हो गया? 17 है, 17 पे काम कर रहा हूँ। देख भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, देख अगर तू अभी बोल दे रहा है बैच की चलो सब बंद आज से, सब न्यू चैप्टर CHX अप्रूव, तो आज से भी बोल तो कुछ वो नहीं है, बस तेरा क्या एक बस्ट आउट का मैं काम करना है तेरे को, टाइम पे खाना खाना, टाइम तो अपने आप एक एनर्जाइज दौड़ना लगता है ब्रो, लगता है ब्रो, लिटरली लगता है। तो वो जो सोशलाइजेशन है कमी कमजोरी पूरी हो जाती है, बस एनर्जाइज तू ऐसा और कुछ बोल भी नहीं रहा है तब कुछ चूतिया दिखता है, लेकिन तो ऐसा लगा कि चलो कोई बोल भी नहीं रहा है ना, तो चिल में तो कोई बोल भी नहीं रहा है, तो इट्स ऑल कूल ब्रो, इट्स ऑल कूल। तो ये बस्ट आउट टाइम पे खाना है एंड ऑल चीट, एंड थोड़ा अपने आप को एक जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोलना ही चाहिए, तो पैसे वगैरह की बात में ऑब्वियसली बोलना चाहिए, तुम्हारे जेब से पैसे जा रहे हैं तुमको बोलना चाहिए। तो वही ब्रो अभी हो चुका है 1 घंटे का सेशन, तो मैं इसको बंद करूँगा एंड कुछ है नहीं बोलने के लिए, मज़े का सेशन बनाया मुझे, मेरा कल रात को बनाने का प्लान था, वो 2 सुट्टा लेके जाऊँगा मैं बनाऊँ, मुझे ऐसा अंदर से ज़्यादा सुट्टा छोड़ना फूकना छोड़ देना चाहिए, मैं छोड़ भी दूँगा। अभी आज मैंने इतना अच्छा सेशन बनाया क्योंकि कल सैटरडे फिर संडे तब 2 दिन मिलेगा नहीं, तो यही एक लास्ट और चिल वाला टाइप का जो था ना, एक वाइब वाला, यही एक सेशन है। मज़ा आया बहुत दिन का, बस एनर्जाइज भी थे, उसका जूस वगैरह पी के, बनाना मिल्क मिल्क शेक वो कह लिया कुछ भी। यहाँ मैंने कल रात को बनाया था तो 2 सुट्टा वगैरह मार रहा था, 11 बजे तो मैं नहाने गया था, जब मैं आया था तो 11:30 कितने बज रहे थे, और उसके बाद लाइन चले गया, हवा तूफान आने लग गया ना, उसके बाद अगर मैं चलो ऊपर गया था राइट आने के बाद भी 2 सुट्टा मार रहा था, 1-1:30 बज गए थे, फिर आज सुबह लेट उठा रहा था, उसके हिसाब से भी सॉल्व फुल जो हुआ सही हुआ। सुशील को बोल रहा था निकलना है कि निकलना है कि निकलना है, क्या होगा, और अच्छा हुआ नहीं निकल के, ठीक ही है। कल निकला था तो फिर आज लेट आ रहा था, ये पैटर्न ही बिगड़ गया था, मुझे मज़ा आ रहा है ये सेशन रिकॉर्ड करके, सॉल्व फाइन सॉल्व फुल इट्स ऑल चिल। अमित त्रिवेदी इज वाइफ, मतलब भागटी के बोस से लेकर पूछ गई था ना, भागटी के बोस से लेकर जो भी उसके जोन वाले गाने हैं ना, मतलब आमिर खान के प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होते हैं उसके गाने, आमिर खान की प्रोडक्शन मतलब इसमें भी हुए देवटी में भी शायद इसके गाने हैं, आई डोंट नो, लेकिन गाइड रहते हैं। आई मीन धार्मिक से लेकर कल्ट कुछ भी सॉन्ग कह लो, अमित त्रिवेदी अपना एक देता है, वाइब देता है। तो यहाँ मैंने अभी इधर तो चल के मैं थक भी गया हूँ, 1 घंटे का आना हो गया, तो इसको अपन अब ख़त्म करते हैं। कुछ बोलना है क्या? आई डोंट थिंक सो मुझे अब कुछ बोलना है, अब मैं आउट ऑफ एनर्जी हो चुका हूँ, लिटरली मैं आउट ऑफ एनर्जी हो चुका हूँ, आई एम डन नाउ, आई एम डन प्रिटेंडिंग कूल। माही चुप है रांझा, बोले कैसे रांझा, बोले कैसे रांझा, रांझा बोले कैसे। सो इसको अपन बंद करेंगे 10404 में, to have kind of 30 seconds more. I don't want to say anything, मैं जब बोल रहा हूँ कि स्ट्रगल दो, मीठा वाला दो, रिलीफ दो, स्ट्रेस बस्टर दो, सब दो, आई एम ऑल रेडी, पर ये अजीब सा कॉम्प्लेक्शन मत दो, है ना। पीस आउट, आते रहेंगे अपन, जा ही किधर है।